आज जिस केस के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं ये हरवीर जी का है। हरवीर जी के पैर में चोट लगी थी एंकल जॉइंट के पास। एंकल जॉइंट में इनके कंपाउंड ओपन फ्रैक्चर हुआ था। कंपाउंड ओपन फ्रैक्चर का इन्होंने इलाज हमारे यहाँ इलाज कराने से पहले कहीं दूसरे हॉस्पिटल में कराया था। जो इलाज इनका कामयाब नहीं हुआ, इनके उस इलाज में इन्फेक्शन बन गया, मवाद बन गया, हड्डी भी नहीं जुड़ी और हड्डी गलने लग गई। मवाद के तौर पर हड्डी इनका मवाद बन के निकलती थी। तो उस ऑपरेशन के बाद ये वहीं दिखाते रहे, दूसरे और हॉस्पिटलों में भी दिखाते रहे, पर इनके कहीं भी मवाद ख़त्म नहीं हुआ। हमारे यहाँ जब ये ऑपरेशन कराने के लिए पूछने के लिए आए तो हमने इनका ऑपरेशन 2 चरण में किया। पहले चरण में तो हमने इनके एंकल जॉइंट को डिब्राइड किया, क्लीन किया, साफ़ किया, उसमें जितनी भी गंदी हड्डी थी, गंदा मांस था, गंदी कार्टिलेज थी, उस सबको धोया, इन्फेक्शन को ख़त्म किया। साथ ही साथ स्टोमोलान का इस्तेमाल किया, एंटीबायोटिक बीड का इस्तेमाल किया, जिसके वजह से इनका इन्फेक्शन 1.5 महीने में बिल्कुल पहले जैसा ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं रहा, इन्फेक्शन पूर्णतः ख़त्म हो गया। जब इनका इन्फेक्शन ख़त्म हो गया तो हमने दूसरे चरण में इनका इलाज एंकल जॉइंट को फ्यूज करने की सर्जरी से किया। अब इनके ऑपरेशन को 1.5 महीने हो गए हैं, ये बिल्कुल चल ले रहे हैं, बढ़िया वजन ले रहे हैं। मेरा 2022 30 नवंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने भरतपुर में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने अपना इलाज करवाया। तो इलाज करवाते दौरान दवाई भी चली, दवाई चलती रही। एक्सीडेंट जो हुआ था उसमें आपके क्या बना था? फ्रैक्चर हो गया था, घाव हो गया था, क्या फ्रैक्चर क्या है, बिल्कुल ये मान लो एंकल बिल्कुल खत्म हो गया, एंकल जॉइंट टूट गया था, हड्डी बाहर निकल आई थी। हाँ, हड्डी बाहर निकल आई। घाव कितना बड़ा था उसमें उस समय? ये पूरे पैर पे ही था, पैर पे पूरा एक घाव था। जो इलाज आपने एक दूसरी जगह कराया उसके बाद कैसा रहा आपका इलाज? उसमें क्या है, मेरे जो पैर में था, जो हड्डी थी, उसमें इन्फेक्शन हो गया था, इन्फेक्शन पस निकलने लग गया था, पानी पानी से निकलता। कितने दिन तक वहाँ आपका इलाज चलता रहा पहले वाले हॉस्पिटल? पहले वाले हॉस्पिटल में मेरा चला था 4 महीने। 4 महीने इलाज चला। 4 महीने के इलाज के दौरान बस पहले दिन से ही था या बाद में बना था? वो 1 महीने बाद बन गया था। 1 महीने बाद मैं उन डॉक्टरों से पूछता था, मैंने सर ये मेरा घाव है, ये क्यों नहीं भर रहा है, इसमें पानी सा निकलता रहता है। तो वो बोलते थे ये गंदा घाव है, इसमें से पानी निकलता रहता है। तो 3 महीने तक उनके यहाँ, 4 महीने तक उनके यहाँ जो इलाज चला उसमें कभी भी आपके घाव में मवाद आना बंद नहीं हुआ? नहीं हुआ। गोली दवाई कितनी खाई आपने? मैंने मेरे 8-8 10 गोली चलती थी, कम से कम 2-2 हजार mg की गोली चलती थी और कोई फायदा नहीं पड़ा। फिर उसके बाद पट्टी पूरी गीली हो जाती थी? पूरी पट्टी गीली हो जाती थी। रोज पट्टी कराते थे? हाँ, रोज, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। मवाद में कोई फर्क नहीं था। जगह जगह दिखाने के बाद भी इन्फेक्शन पैर में से खत्म नहीं हुआ। तो क्या लगा आपको, पैर आपका सही हो जाएगा? कभी ऐसा लगता था कि आज जो स्थिति है वो कभी मुझे नहीं लगता था कि मेरा पैर सही हो जाएगा। गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। मैं जब यहाँ पे आया था, डॉक्टर साहब ने बोला था कि मेरी चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत मतलब कि पहले जैसा बना दूंगा। अब उनका यही उस ऑपरेशन में जब आपके यहाँ इलाज हुआ 4 महीने का, उसके बाद उन डॉक्टरों ने तो हार मान ली थी। उन्होंने कोई आपका कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया, उनके बस की नहीं बनी। तो आप दूसरी जगह जयपुर भी गए थे उसके बाद? जयपुर में भी आपका कोई काम सफल नहीं बना सर। मैं गया था उस हॉस्पिटल जयपुर में, वो बड़ा हॉस्पिटल, नाम ही हॉस्पिटल में नाम नहीं लेना चाहता, पर लेकिन उन्होंने ऑपरेशन भी किया था, ऑपरेशन में सक्सेस नहीं हुआ। उनके ऑपरेशन के बाद भी मवाद नहीं हुआ। 1.5-2 महीने में टैबलेट भी खाई, गोली भी खाई, उनकी हो जाएगा। फिर उन्होंने हमारे पास जब आप आए तो आपके पैर में मवाद करीब 6 महीने तक का था। हाँ, 6 महीने तक। 6 महीने से कभी मवाद नहीं सूखा था। जो हमने ऑपरेशन किया उसके बाद कैसा रहा वो मवाद? क्या हमने ऑपरेशन किया सर, उसके बाद मुझे रिलैक्स पड़ता गया बिल्कुल। वो जो घाव था वो बंद हो गया और इन्फेक्शन था जो हमारे सिंगल ऑपरेशन से आपका 6 महीने से मवाद नहीं सूखा था वो पूरी तरह से सूख गया। और अब जो दूसरा ऑपरेशन हमने इनका किया था उसके बाद 1.5 महीने बाद उसमें एंकल फ्यूजन किया, दोबारा एक सर्जरी और करी। अब उसको 1.5 महीने हो गए। तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल दर्द वगैरह, मवाद वगैरह कोई मवाद वगैरह कुछ नहीं है, घाव वगैरह कुछ नहीं है, और मैं पैर पे वजन भी ले पा रहा हूँ, मतलब सही से चल भी पा रहा हूँ। वीर जी का पैर था, इनका 6-7 महीने तक मवाद पैर में बना गया था, जिसका इन्होंने कई जगह इलाज कराया पर इनका मवाद कहीं नहीं सूखा ना। हमने यहाँ इनका जो ऑपरेशन किया उससे मवाद भी पूरा सूख गया है और अभी पैर पर वजन लेने भी लग गए हैं, हड्डी भी इनकी जुड़ गई है। तो जिन मरीजों के इन्फेक्शन की पैर की समस्या है वो उसको नज़रअंदाज ना करें। 4-4 महीने, 5-5 महीने तक दवाइयाँ खाने से, एंटीबायोटिक खाने से हड्डी का मवाद नहीं सूखता है। हड्डी के मवाद में जब तक गली हुई हड्डी को नहीं निकाला जाए या उस प्लेट को नहीं निकाला जाए या पेच को नहीं निकाला जाए जो मवाद दे रहा है, जब तक मवाद नहीं सूखता है। गोलियां खाना ही केवल मात्र एक इलाज नहीं है मवाद का, हड्डी के मवाद का,
के बारे में क्या कहना चाहोगे? सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और मान लो वहाँ से आधे पैसों में काम हो गया।